व्यक्ति किसी गांव में मदद कर रहा है गरीब लोगों की, तो उसकी एक मंशा होती है कि आगे जाके मैं राजनीति में जाऊंगा। क्या संत रामपाल महाराज की भी कुछ ऐसी मंशा ही तो नहीं है? लोग संत रामपाल जी महाराज की बुराई करते थे, पत्थर फेंकते थे, गालियां देते थे, आज वही लोग फूल वर्षा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो है। इस ज्ञान के आगे कोई भी ज्ञान नहीं है, ये अंतिम है, अंतिम पड़ाव है भक्ति का। मैम ये सम्मान जो आज संत जी को दिया जा रहा है ना, इसके हकदार तो वास्तव में, लेकिन आज नहीं, आज से कई साल पहले सम्मान दिया जाना चाहिए था। ये ऐसा काम तो भगवान कर सकते हैं, कोई जीव की औकात नहीं है। बहुत बढ़िया फील भाव है। जो पहले विरोध था, आज उसी संत का, जो भगवान का, जो आज आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है, हम दिल से खुश हैं। एक और संत रामपाल महाराज के शिष्य जुड़े हैं मेरे साथ, चलिए बात करते हैं इनसे, जानते हैं आखिर क्या है ये अन्नपूर्णा मुहिम और कैसे ये इस मुहिम को चला रहे हैं। सर नमस्कार। साहब जी, सर क्या है ये अन्नपूर्णा मुहिम? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल महाराज को आए दिन जगह जगह पर सम्मानित किया जा रहा है, तो कैसे चला रहे हैं सर आप इस मुहिम को? क्या क्या देखते हैं इसके अंदर? संत रामपाल जी महाराज का नारा है जी, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज ने संसार में जितने भी लोग हैं, जहाँ पर भी हैं, तो ये उनको उस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। किसी को रोटी की जरूरत है, किसी को कपड़े की, किसी को शिक्षा की है, चिकित्सा की, हर प्रकार से उसको गोद ले लेते हैं संत रामपाल जी महाराज और उसकी उसी तरीके से मदद पहुंचाते रहते हैं। जब तक कि उस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक उसको जीवन भर मदद दी जाएगी। और अभी यहाँ पे जो भव्य समारोह हो रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ित गांवों को मदद पहुंचाई थी, जिसमें 50-60 हजार फीट पाइप तक 8 इंची के और 15-15 HP की 10-10 15-15 मोटर इन गांवों को दी है। तो संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन जो है परमात्मा की दया से चल रहा है जी, और बहुत अच्छा है और बड़ी खुशी की लहर है। हरियाणा में जो है माहौल बदल चुका है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज की बुराई करते थे, पत्थर फेंकते थे, गालियां देते थे, आज वही लोग फूल वर्षा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो है। सर एक सवाल है मेरा आपसे, देखिए जो भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी संत या किसी को भी लगा लो, अगर वो इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ता है, हमने आज तक देखा कोई व्यक्ति किसी गांव में मदद कर रहा है गरीब लोगों की, तो उसकी एक मंशा होती है कि आगे जाके मैं राजनीति में जाऊंगा। क्या संत रामपाल महाराज की भी कुछ ऐसी मंशा ही तो नहीं है? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कोई मंशा नहीं है। वो सामाजिक स्तर पे जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत का सदस्य भी का चुनाव नहीं लड़ना है, न उनके अनुयायियों को लड़ना है। उनको तो बस समाज सुधार के कार्य करने हैं और वो करते रहेंगे। सर कैसा फील कर रहे हैं आप आज यहाँ पर गाँव में आए हैं? कैसा माहौल है यहाँ पर? जो गाँव के लोग हैं कैसे आपसे बात कर रहे हैं, क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं? हमारे गुरुजी ने पहले कभी कहा था कि बेटा आज जो आपके ऊपर लाठी डंडे और पत्थर फेंक रहे हैं, बेटा एक दिन ये फूलों की बरसात करेंगे और आपको सत्साई बोलेंगे, दूर से आंखों में आंसू आएंगे। आज वही माहौल हम देख पा रहे हैं कि लोगों के आंखों में नमी है और वो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज को नमन कर रहे हैं और उसका गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, सभी लोग बड़े हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, सत्साई बोल रहे हैं और गुरुजी के जय जयकारे लगा रहे हैं। सर एक और सवाल जानना चाहूंगी, जैसे अभी तक संत रामपाल महाराज ने किसानों की मदद करी, गरीबों की करी, या दवाई जो भी मुहैया करवा रहे हैं वो सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले टाइम में किसानों को या किसी भी व्यक्ति को पूरे समाज में किसी अन्य प्रकार की मदद चाहिए हो, क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे संत रामपाल और उनके शिष्य? हमारे गुरुजी ने बोला है बेटा, ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है ना, इसमें सब कुछ दिया जाएगा। कोई जाति धर्म नहीं दी जाएगी, कोई व्यक्ति विशेष नहीं देखा जाएगा। ये लगातार जारी रहेगी और ये इंडिया से उठ के हरियाणा से उठ के और पूरे विश्व में जाएगी। पूरे इंडिया में तो फैल ही चुका है लगभग, जो है अभी तक 20-22 राज्यों में जो है गुरुजी की ये मुहिम जो है चल रही है। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना उत्साह है संत रामपाल महाराज के शिष्यों में, बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं, बड़ी ही खुशी है। और भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं इनसे, क्या उम्मीद लेकर आए हैं और क्या विचार है इनके संत रामपाल महाराज को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर कहाँ से हैं? मैं हिमाचल से हूँ मैम। सर बड़ी दूर से आए हैं, संत रामपाल महाराज के शिष्य हैं? जी मैम। तो सर क्या उम्मीद लेकर आए हैं आज, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तक आश्रमों में देखा हमने आपको, और भी जगह देखा है, आज एक समारोह में आए हैं जिसमें संत रामपाल महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल गदगद हो गया। परमात्मा के अपने खेल है, अपने नज़ारे हैं और ये आज सबके सामने है, आप देख रहे हैं। परमात्मा का जैसा सम्मान होना चाहिए इस धरती पे, वैसा ही अब ये शुरुआत हो चुकी है।
और परमात्मा का ये काफिला चल पड़ा है और पूरे संसार को परमात्मा अपनी गोदी में इसी तरह से सुख देंगे, मोक्ष का रास्ता उन्हें देंगे और अपने जो हमारा असली घर है सतलोक वहां ले चलेंगे और जितने भी दुख इस दुनिया में है लोगों को सब हर रहे हैं अपनी शक्ति से और सबको खुशहाल बनाएंगे, सबको धनवान बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे और भक्ति से परिपूर्ण करके अपने घर ले जाएंगे। मैम सर, संत रामपाल महाराज की शिक्षाएं हैं जो उन्होंने आपके जीवन में क्या बदलाव किया है? देखो मैम, उनकी शिक्षाएं पूरे समाज के लिए है। आज आप समाज में देख रहे हैं कितना नशा और ये दहेज जैसी कुरीतियां और बहुत सारी बुराइयां समाज में व्याप्त है। इन सबको मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज पुरजोर उनकी मुहिम चली है और जो उनसे शिक्षा एक बार नाम ले लेते हैं ये नशा ये मतलब बुराइयां एकदम से त्याग देते हैं और उसी दिन से हम जैसे अन्यायियों का और जो अभी नाम ले रहे हैं सबका जीवन सुधर रहा है मैम। और बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी मुहिम है परमात्मा का, बहुत अच्छा ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। इस ज्ञान के आगे कोई भी ज्ञान नहीं है, ये अंतिम है, अंतिम पड़ाव है भक्ति का। सर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बात करते हैं, जानते हैं लोगों के विचार। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से है सर? मैं इशार से हूँ। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? यहाँ पे आज संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज जी का ये भव्य सम्मान समारोह इसलिए आए हैं देखने। सर जुड़े हैं आप संत रामपाल महाराज से, सर कैसा फील कर रहे हैं आज संत रामपाल महाराज को सम्मानित किया जा रहा है उस बरवाला में, उस जगह पर जहाँ पर एक बार संत रामपाल महाराज पर पत्थर बरसाए गए थे? मैम ये सम्मान जो आज संत जी को दिया जा रहा है इसके हकदार तो वास्तव में लेकिन आज नहीं, आज से कई साल पहले सम्मान दिया जाना चाहिए था। इन संत ने शुरुआत से ही लेके दहेज प्रथा नशा जैसी कुप्रथाओं के लिए शुरुआत से ही काम किया कि ये समाज में ना हो और अब जो काम कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, जिनके पास मकान नहीं उनके लिए, तो इसलिए इस सम्मान के हकदार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहाँ से? मैं चरखी दादरी से, गांव मेरा जावा है, ये कबीर भगवान है। 2014 में इधर ही हमारा विरोध हुआ था। आज इन लोगों को वो पहले तो उल्टी अफवाह में पढ़ा दिया था, अब इनको पता तो चला तो हमारे गुरु को और हमारे भक्तों के यहाँ आंखों को बिछा के स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना मर्म ज्ञान है, इसमें जीव की ही बात है। ये कोई नहीं है कि सब जीव है, गुरु जी का आदेश है, हम सब जीव एक परमात्मा की आत्मा, देखो नाम ले रखे है न ले रखे है, गुरु जी का ही है। ये गुरु जी का ज्ञान, ये खुद कबीर भगवान आए हुए हैं। ये ऐसा काम तो भगवान कर सकते हैं, कोई जीव की औकात नहीं है। सर लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, वो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को भगवान कह देना तो गलत है, बिल्कुल मदद तो कोई भी व्यक्ति भी कर देगा। आज तक किसी ने नहीं करी, ये भगवान आया है 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, इसके बराबर कोई नहीं है। बरवाला आश्रम गए हो आप वहाँ पर? हाँ जी, मैं 2013 में नाम लिया था, जब से जुड़ रहा हूँ मेरे को ज्ञान समझ में आ गया। ज्ञान देता है शास्त्रों के अनुसार, और जिस जीव को ये ज्ञान सृष्टि रचना का जिसको ज्ञान हो गया वो इस ज्ञान से दूर नहीं, गर्दन कटा सकता है, वो भग नहीं सकता। सर अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि जब आश्रम में संत रामपाल महाराज थे वहाँ पर पानी ऐसा पिला दिया जाता है कि वो गुरुजी के गुणगान गाने लग जाता है, संत रामपाल महाराज के गुणगान गाने, ऐसा होता था क्या वहाँ पर? कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो ज्ञान ऐसा है। अभी मंत्र आपको दिखाए, आप लोगों को समझ में नहीं आए, प्रथम मंत्र क्या है, दूसरा क्या है, वो मंत्र मिलने के बाद में, और सृष्टि रचना ये मास्टर की है इस ज्ञान की। जिसको ये समझ में आ गई वो गुरु जी के लिए गर्दन कटा सकता है, पीछे नहीं हटेगा जी, ये क्लियर है जी। आपका मानना है कि संत रामपाल महाराज का ज्ञान है जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान है, उस ज्ञान से ही संत रामपाल महाराज है जो के जो शिष्य हैं वो गुरुजी को, जो आपके गुरुजी हैं उनको भगवान मानते है ही भगवान, ये कबीर भगवान है, उसी के अवतार है जी। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। सर नमस्कार। साहब सर संत रामपाल महाराज के शिष्य हैं आप? हाँ जी, मैं 2013 से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे सर, संत रामपाल महाराज को आज सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या भाव है इस टाइम आपके मन में, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी है हमें इस सम्मान को देखकर, बहुत बढ़िया फील भाव है। जो पहले विरोध था आज उसी संत का, जो भगवान का, जो आज आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है, हम दिल से खुश हैं।
सर क्या होता अगर आपको संत रामपाल महाराज ना मिलते या उनकी भक्ति ना मिलती तो आप कहाँ होते आज? मैं मर जाता, मैं जीता नहीं आज के दिन। मैं तो सर लकड़ी ऐसा क्यों? मेरे बीमारी बहुत जबरदस्त बीमारी थी, मेरे फेफड़े खराब थे, मेरे लीवर खराब थी, मेरी किडनी खराब थी। पीजीआई को मुझे ये कह दिया था कि आप पागल घोषित कर दिया था मुझे पीजीआई को। मैं पागल करने के बाद में मैं संत रामपाल जी महाराज के पहुंचा, मेरी माँ लेके गई मेरे को। वहां ले जाने के बाद में गुरु जी ने आशीर्वाद दिया मेरे को, नाम दिया। नाम मैं भगवान नहीं समझता था उस टाइम में। मैं नहीं देखता था, मेरे को भाई संत ऐसे ही करते हैं, भाई ये क्या है। मैं अपने लेके नाम आगे करने में धीरे भाई चलो दे दिया, मंत्र कर लेंगे। मैं लग गया भक्ति का, मतलब आस्था थी। मैं बीड़ी भी पीता था, मैं फिर भी अब करता रहा। परमात्मा दूसरी बार गया, फिर मुझको मर तो रहा है, मरता क्या नहीं करता। मैं फिर दूसरी बार गया, जाने के बाद मैं गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद नशा भी छूट गया, मैं ठीक भी हो गया। परमात्मा ने आज स्वस्थ कर रखा हूँ। लेकिन मतलब आप पहले बहुत नशा करते थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं करते? हाँ, अब बिल्कुल नहीं करता, नशा से दूर हूँ। नशा बीड़ी पीड़िया के दौरे भी नहीं बैठ सकते हम। देखिए क्या बता रहे हैं, ये संत रामपाल महाराज से जुड़ने से पहले काफी नशा करते थे और जो बीमारी है, इनकी हालात है जो इतनी खराब थी कि आज ये हमारे सामने नहीं खड़े होते। लेकिन संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद इनको संत रामपाल महाराज ने जीवन दान दिया। दूसरी ओर लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल महाराज के आश्रम में अंधभक्ति से लोग जुड़ते हैं। अब आप इसको चाहे अंधभक्ति कह लीजिए, चाहे अंधश्रद्धा कह लीजिए, एक इंसान को मृत्यु से बचाना उस व्यक्ति के लिए वो भगवान से कम नहीं है।